अस्सलाम वालेकुम, मैं रमीज़ मखदूमी आपका होस्ट और दोस्त। हमारे साथ कश्मीर की अहम आवाज़ यूथ की और प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फेस ऑफ द यूथ जुनैद मुत्तू साहब है। उनसे जानेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में। सर वेलकम। थैंक यू। सर, अपनी पार्टी ने आज मैनिफेस्टो जारी किया है। यहाँ पे आम शिकायत रहती है कि जो कॉमन यूथ है उसको डायनास्टिकल पार्टीज़ यूज़ करते हैं, फिर थ्रो करते हैं और मैंडेट उन्हीं को मिलता है जो जानिब नज़र लोग हैं। तो अपनी पार्टी इसमें क्या कोई डिफरेंस पेश करेगी? देखिए, हमने कोशिश की है अपने मंशूर में, अपने मैनिफेस्टो में यूथ सेंट्रिक जो इश्यूज़ हैं उन पे हम बात करें। यूथ सेंट्रिक इश्यूज़ ये हैं, सबसे बड़ा ये है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी जो है। वी हैव ट्राइड टू एड्रेस इट। वी हैव ट्राइड टू एड्रेस जो हरासमेंट ऑफ यूथ है, पासपोर्ट्स नहीं मिल रहे, वेरिफिकेशन प्रोसेस में इश्यूज़ हैं, उसको एड्रेस किया है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का पिवट यूथ को बनाया है कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो, उनको मौके मिले कि वो अपना जो मुस्तकबिल है उसको रोशन करें। हमने पूरी कोशिश की और हमारा बार बार ये कहना है कि नौजवानों का इस्तेसाल नहीं होना चाहिए, नौजवानों का सियासी इस्तेसाल नहीं होना चाहिए, जज्बाती इस्तेसाल नहीं होना चाहिए। नौजवानों को इस्तेमाल करना आसान है, लेकिन नौजवानों की जान को बचाना, उनके मुस्तकबिल की हिफाजत करना, उनका मुहाफ़िज़ बनना मुश्किल है। और हम इस पे वादाबंद है कि हम उनकी जान का, उनके जज्बात का, उनके रोज़गार का, उनके मुस्तकबिल का जो है पूरा ख्याल रखते हुए, एहतराम रखते हुए उनके मुहाफ़िज़ बनेंगे। सब इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी मसला है, लोगों का कमर टूट रहा है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हमने ये वादा किया है कि हमें अगर लोग मौका दें और हमारे अगर हाथ में वो कमान आए तो हम 500 यूनिट कश्मीर प्रोविंस में विंटर्स में फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे पर मंथ, और 500 यूनिट जम्मू में पर मंथ फ्री इलेक्ट्रिसिटी समर्स में देंगे। तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। हमारी उम्मीद है कि अगर ये ऑल्टरनेट सिस्टम हो कि विंटर्स के 6 महीने यहाँ 500 यूनिट फ्री हो और समर के 6 महीने जम्मू में 500 यूनिट फ्री हो, तो उससे हमें पूरा यकीन है। प्रिजनर्स के लिए कोई एमनेस्टी की बात की है आपने? रिलीज़ ऑफ डिटेनेज की बिल्कुल हमने बात की है कि जो हमारे नौजवान बाहर के जेलों में हैं, जो हमारे प्रिजनर्स विथआउट ट्रायल, विथआउट कन्विक्शन जेल में हैं, नज़रबंद हैं, उनका जुडिशियल रिव्यू हो। जुडिशरी शुड नॉट बिकम अ पनिशमेंट बाय द प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस। वो एक 5-6 साल कोई जुडिशियल आउटकम ना हो, 10 साल तक नौजवान बंद हो, उसके बाद केस पता चले कि बहुत ढीला था और रिहा हो, ये बहुत बड़ा जुल्म है। तो हम पूरा इस पे कोशिश करेंगे कि नौजवान जो बाहर के जेलों में हैं, यहाँ के लोग जो बाहर के जेलों में हैं, उनके साथ इंसाफ। In all probability, it looks like we will be having a higher voter turnout rather than the previous election when boycott used to reign its roost. So, do you think that new parties and new entrants will have the more chance to challenge the Well, it tradition? remains to be seen. It's, as a student of psephology, a high turnout can mean different things in different circumstances. It remains to be seen. But let's see. All of us should hope for a high turnout, irrespective of whether, whatever the outcome is, because a high turnout is in the interest of the people of Jammu and Kashmir. Lastly, what will be your message to your voters and supporters? The message is clear that they should all make an informed decision. This is a historical election, very pivotal election. 1975 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बने, वो भी एक पिवटल मोमेंट था हमारी हिस्ट्री में। जब शेख साहब प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बने, इट वाज अ वेरी बिग मोमेंट। आज शायद फारूक साहब निकले हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट से चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी बनने, या कल से न्यूज़ आ रही है कि उमर साहब का भी वो कहते हैं ना कश्मीरी में तो मुझे मल फ्यूर मुत। So it is a pivotal moment. People should judge the contradictions very carefully. कि पहले तो कहा गया कि humiliating है इस असेंबली का पार्ट होना, और बाकियों पे तंज कसा गया कि आप कैसे इस असेंबली का पार्ट होंगे। अब शायद अगर मैं पार्लियामेंट मेंबर नहीं बन सका तो मुझे कुछ न कुछ इक़्तिदार चाहिए, तो चलिए वही सही। So people should look at it carefully. Thanks a lot.